नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला थाने से सरकारी दफ्तर तक लूट की झूठ बोले तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और राष्ट्रीय जनता दल ने नेता जो है तेजस्वी यादव, उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों पर एक बड़ा सा फिर से निशाना साधा है और नीतीश सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में अफसरशाही और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। सुबह में अपराध का ग्राफ बढ़ा है और आज थाना हो अथवा कोई भी सरकार, वहां पे हर जगह घूस लेने में आगे है। वाल्मीकि नगर में गंडक बराज पर निकला 10 फीट का मगरमच्छ। भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज के नदी में पानी कम पड़ जाने से इन दिनों रिहायशी क्षेत्र की ओर वन्य जीवों के निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में गुरुवार की सुबह गंडक बराज के कंट्रोल रूम के पास गंडक नदी से निकलकर एक विशालकाय मगरमच्छ जा पहुंचा। जानवर को देख मॉर्निंग वॉक करने वाले राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। राहगीरों द्वारा तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दी गई है। इस सूचना को गंभीरता से लेते हुए वाल्मीकि नगर वन के क्षेत्र के रेंजर शिव कुमार राम ने तत्काल वन कर्मियों की टीम को घटनास्थल पर रवाना किया। खेत में पराली जलाते किसानों को सैटेलाइट ने पकड़ा, अब होगा यह एक्शन। खेतों में पराली जलाने के मामले में पश्चिमी चंपारण जिले के 1.5 दर्जन किसानों पर कार्रवाई की कवायद विभाग की ओर से शुरू की गई है। सैटेलाइट के माध्यम से जिले के 1.5 दर्जन किसानों को खेतों में पराली जलाते हुए पकड़ा गया है, जिसके बाद पटना से जिला कार्यालय को किसानों की गांव की सूची उपलब्ध कराई गई है। जिला कृषि पदाधिकारी ने इसके बाद कृषि कर्मियों को अक्षांश और देशांतर के आधार पर पराली जलाने वाले किसानों को चिन्हित करने का निर्देश दिया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के इलाके में हाथियों का आतंक, 3 घरों को तोड़ा। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के सटे मानपुर वन क्षेत्र में हाथियों का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। विगत 3 दिनों से भंगहा और मानपुर थाना क्षेत्र के गांव में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। मंगलवार की रात पुरानिया में उत्पात मचाने के बाद अगले दिन बुधवार के अर्धरात्रि मानपुर थाना क्षेत्र के ही डमरापुर पंचायत के दोहरम नदी के किनारे अवस्थित बरंची 3 गांव के वार्ड नंबर 1 में ही हाथियों ने नारायण पद्दावर को घर ध्वस्त कर दिया है। केजरीवाल और हेमंत सोरेन की राह पर तेजस्वी यादव। बिहार के नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इससे जनता को बड़ी राहत मिलेगी। अपने कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए उन्होंने कहा कि हमने 17 महीने में 4.50 लाख लोगों को नौकरी दी, जनता की समस्याएं दूर की। कहा कि आज विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी है, हम लोग बिहार को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसकी योजना हमने तैयार कर ली है। बताते चले कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी एजेंडे में जनता को फ्री बिजली देने का वादा किया था। झारखंड में भी हेमंत सोरेन ने फ्री बिजली और मैया समान योजना के बल पर फिर से सरकार बना लिया। तेजस्वी यादव भी उसी रास्ते पर चल रहे हैं। रजिस्टर में बदल दी कर्मियों की उम्र, ज्यादा दिन तक नौकरी करने के लिए भ्रष्टाचार। अब बिहार की राजधानी पटना में स्थित पीएमसीएच में करप्शन को लेकर केस दर्ज करवाया गया है। दरअसल पीएमसीएच के चतुर्वर्गीय कर्मियों की सेवा पुस्तिका में दर्ज उनकी उम्र में फेरबदल किया गया। नौकरी में ज्यादा दिनों तक बने रहने को लेकर के यह पूरा खेल खेला गया है। जी हाँ, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल में हुए इस काले कारनामे की पोल काफी दिनों पहले ही खुल चुकी थी, लेकिन आंतरिक जांच के बाद बीते 3 दिसंबर को पीएमसीएच के अधीक्षक यानी आईएएस ठाकुर ने पीरबहोर थाने में इस गड़बड़ी को लेकर केस दर्ज कराया है। दरभंगा एयरपोर्ट पर आर्म्स लेकर पहुंचा सेना का जवान, मचा हड़कंप। बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर बुधवार को स्क्रीनिंग के दौरान सेना के जवान करणजीत कुमार चौधरी को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। करणजीत के बैग से 9 कारतूस बरामद किए गए। बैग से कारतूस मिलने की सूचना से विमानन कंपनी के कर्मियों को हड़कंप मचा दिया गया है। जहां ड्यूटी पे तैनात सुरक्षा कर्मियों ने करणजीत को दबोच कर पुलिस की इसकी सूचना दी, वहीं थाना की पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। सप्तक्रांति एक्सप्रेस में सुपरवाइजर का उत्पात। दिल्ली से बिहार आ रही सप्तक्रांति एक्सप्रेस की एसी बोगी में नशे में धुत ट्रेन की सफाई सुपरवाइजर ने जमकर उत्पात मचाया। पैसेंजर के साथ यात्रियों की शिकायत पर मुजफ्फरपुर जंक्शन पर आरपीएफ ने उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपी सुपरवाइजर वीरेंद्र कुमार सिंह शहर के कटही पुल इलाके के नया टोला का निवासी है। वह प्राइवेट एजेंसी का स्टाफ है। पीड़ित यात्रियों के मुताबिक गोरखपुर से ट्रेन खुलने के बाद ही सुपरवाइजर लखड़ खाते हुए यात्रियों से उलझने के साथ गाली गलौज करने लगा।
मुजफ्फरपुर ने बढ़ाया बिहार का मान, इस मामले में देश भर में नंबर 1 जिला घोषित। मुजफ्फरपुर ने देश भर में बिहार का मान बढ़ाया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम में मुजफ्फरपुर को स्वास्थ्य, पोषण और कृषि के मामले में पूरे देश में पहला स्थान मिला है। नीति आयोग ने इसकी रिपोर्ट जारी की है। अप्रैल से 26 नवंबर तक की जारी रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी तीसरे स्थान पर है। वहीं स्वास्थ्य व कृषि में अव्वल रहने पर 3 करोड़ व फाइनेंशियल इंक्लूजन में तीसरे स्थान पर रहने पर जिले को 1 करोड़ इनाम के तौर पर कुल 7 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। बड़े शहरों में जाम से निजात के लिए स्पेशल प्लान, हाई कोर्ट सख्त। बिहार के बड़े शहरों को अतिक्रमण और जाम से मुक्त किया जाएगा। अतिक्रमण हटाकर उसकी वीडियोग्राफी कराकर मुख्य सचिव यानी सीएस को भेजनी होगी। इस अभियान की शुरुआत राजधानी पटना से की गई है। पटना को जाम, अतिक्रमण और अवैध खटाल समेत ऐसे अन्य सभी अवैध संरचनाओं को हटाने के साथ याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं। इससे संबंधित आदेश में मुख्य सचिव को खास तौर से हलफनामा दायर करने के लिए कहा गया है। आईएएस अधिकारी संजीव हंस पर ईडी का शिकंजा, 13 ठिकानों पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी। प्रवर्तन निदेशालय ने ईडी गुड़गांव, कोलकाता, जयपुर और नागपुर में मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तहत बिहार के आईएएस अधिकारी संजीव हंस और अन्य के खिलाफ 13 जगहों पर छापेमारी की। ये छापेमारी संजीव हंस के करीबी सहयोगियों और रियल एस्टेट और सेवा क्षेत्र में शामिल अन्य पार्टियों के परिसर पर की गई है। वहीं ईडी की जांच में सामने आया है कि संजीव हंस ने बिहार सरकार में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए भ्रष्टाचार के जरिए पैसा कमाए। वहीं गुलाब यादव और अन्य सहयोगियों ने संजीव हंस की मदद की और भ्रष्टाचार से कमाए धन को वाइट करने में उनकी मदद की। आईओसीएल के पाइपलाइन में लीकेज के बाद डीजल लूटने की मची होड़। पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेड़ना गांव के पास इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पाइपलाइन में लीकेज के बाद लोगों में डीजल लूटने की होड़ मच गई। पाइपलाइन से डीजल लीकेज की खबर मिलते ही आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते सैकड़ों लीटर डीजल अपने साथ लेकर चले गए। पुलिस पब्लिक में हिंसक झड़प, ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बड़ी खबर बिहार के सुपौल से सामने आ रही है। यहाँ त्रिवेणीगंज में पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच हिंसक झड़प हुई है, जिसमें दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। दरअसल यह घटना उस वक्त शुरू हुई जब 100 से अधिक लोग लाठी डंडों से लैस होकर त्रिवेणीगंज थाना पहुंचे। यहाँ लोग किसी विवाद को लेकर नाराज थे और पुलिस पर दबाव बनाने आए थे। वहीं पुलिस ने इन्हें थाने से बाहर ही रोकने और समझाने बुझाने की कोशिश की, लेकिन भीड़ वहां से निकलकर त्रिवेणीगंज बाजार क्षेत्र में दुर्गा मंदिर के पास सड़क जाम कर पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 7 दिसंबर को मोतिहारी दौरे पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक बार फिर से बिहार दौरे पर आ रहे हैं। आगामी 7 दिसंबर को उपराष्ट्रपति बिहार पहुंचेंगे, जहां वह मोतिहारी स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण में है। दरअसल बापू की कर्मभूमि चंपारण में 7 दिसंबर को देश की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे और इस समारोह में 433 छात्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से मेडल दिया जाएगा। बिहार सीएचओ परीक्षा घोटाला, करोड़ों की डील और सॉल्वर गैंग की साजिश का खुलासा। बिहार सीएचओ परीक्षा में धांधली को लेकर ईओयू के सामने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जांच में अब बहाली परीक्षा में सेटिंग की परतें धीरे धीरे खुलने लगी है। इस परीक्षा में धांधली कराने के लिए परीक्षा का संचालन करने वाली कंपनी ने करोड़ों में डील की थी। सॉल्वर गैंग ने कंपनी को ठेकेदारों को सेट करके 1 दर्जन एग्जाम सेंटरों को मैनेज किया था। बजरंग दल पर बयान देना, माले विधायक महबूब आलम को पड़ा भारी, कार्यकर्ताओं ने किया घेराव। बजरंग दल पर विवादित बयान देना बलरामपुर के माले विधायक महबूब आलम को महंगा पड़ गया। उन्होंने बजरंग दल को गुंडा तत्व और गोलीकांड का जिम्मेदार ठहराया था। इसके बाद गुरुवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महबूब आलम का घेराव किया और कड़ी चेतावनी दी। इस दौरान विधायक अपनी सफाई देते रहे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ सासाराम में आक्रोश मार्च। बांग्लादेश में हिंदू, सिख, जैन एवं बौद्धों पर हो रहे आक्रमण और अत्याचार के खिलाफ सासाराम में आक्रोश मार्च निकाला गया। वहीं समाहरणालय के पास धरना प्रदर्शन भी किया गया। राष्ट्रीय भारतीय समाज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे आक्रमण को बंद करने की मांग की है। बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की बात दोहराई। वहीं जाहिदियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। कहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ को अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए और बांग्लादेश में हो रही हिंसा को रोकना चाहिए।
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने की पीएम मोदी से मुलाकात, राज्य विकास और युवाओं की भूमिका पर हुई चर्चा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट के दौरान राज्य से जुड़े जन सरोकार के मुद्दे पर सार्थक चर्चा हुई है। इस दौरान राज्य के विकास को लेकर प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ। विशेषकर विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की भूमिका को लेकर प्रधानमंत्री से विशेष मार्गदर्शन मिला। उनकी ओर से विगत दिनों लखीसराय में राज्य युवा उत्सव के सफल आयोजन पर खुशी व्यक्त की गई। सरकारी भूमि की खोज तेज, सभी समाहर्ता 15 दिसंबर तक रिपोर्ट दे। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। रैयतों के साथ साथ सरकार भी सरकारी भूमि की खोज में जुटी है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस संबंध में सभी समाहर्ता को आवश्यक निर्देश दिए हैं। विभाग ने सभी जिलों के डीएम से 15 दिसंबर तक सरकारी भूमि का सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा है। अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्याय हुआ, तेजस्वी ने सीएम को खत लिख क्या कहा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खत लिखा है। तेजस्वी यादव ने बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को पत्र लिख त्वरित समाधान की मांग की है। गुरुवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अभ्यर्थियों की मांगों पर विचार नहीं किया तो हम आंदोलनकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। एनडीए सरकार छात्रों के भविष्य और सपनों के साथ खिलवाड़ बंद करे। बिहार में फिर होगी बम्पर बहाली, पंचायती राज विभाग के 15,610 रिक्त पदों को जल्द भरा जाएगा। बिहार में एक बार फिर बम्पर बहाली होने वाली है। पंचायती राज विभाग में रिक्त पड़े 15,610 पदों को जल्द भरा जाएगा। इस बात की जानकारी पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने औरंगाबाद में मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि विभाग में बहाली प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवाओं को सरकारी नौकरी का लाभ मिलेगा। इससे पंचायतों के विकास कार्यों में भी तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के 8,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को सशक्त और प्रभावी बनाने के लिए पंचायती विभाग में रिक्त पड़े पदों को जल्द भरा जाएगा। आरजेडी विधायक संजय प्रसाद यादव बने मंत्री, गोड्डा से तीसरी बार विधायक का मिला इनाम। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के कोटे से विधायक संजय प्रसाद यादव को हेमंत सरकार की नई कैबिनेट में मंत्री बनाया गया है। उन्होंने राज्यपाल के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ ली है। इससे पहले देवघर से विधायक सुरेश पासवान का नाम तेजी से आगे आ रहा था। हालांकि सुरेश पासवान को राजद विधायक दल का नेता बना दिया गया है। संजय प्रसाद यादव गोड्डा से तीसरा विधायक तीसरी बार बन रहे हैं। वह 2000 और 2009 में भी गोड्डा से विधायक रहे हैं। बता दें कि उन्होंने बीजेपी में अमित मंडल को शिकस्त दी थी। संजय प्रसाद को तेजस्वी और लालू का बेहद करीबी माना जाता है। बंगाल सरकार ने बिहार समेत अन्य राज्यों में आलू प्याज सप्लाई पर लगाई रोक, सीमा पर बैरिकेडिंग। बंगाल में आलू प्याज की कीमत अधिक होने की आशंका जताते हुए बंगाल सरकार ने बंगाल क्षेत्र से बिहार एवं अन्य जगहों पर आलू और प्याज की सप्लाई पर रोक लगा दी है। किशनगंज के पास बिहार बंगाल सीमा पर रामपुर में बंगाल प्रशासन ने बुधवार को चेक पोस्ट बनाकर बैरिकेडिंग लगा दी। बंगाल की सीमावर्ती क्षेत्रों में मंडियों के दुकानदारों को बिहार या अन्य जगहों पर आलू प्याज सप्लाई नहीं भेजने की भी हिदायत दी गई है। झारखंड में 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। 6 दिसंबर को होगी कैबिनेट की बैठक। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5 दिसंबर को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिए हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने कुल 11 विधायकों को शपथ दिला दी है। झामुमो से 6 तो आरजेडी से 4 विधायक मंत्री बने। वहीं कांग्रेस से 1 विधायक मंत्री बने। झामुमो से सुदिव्य कुमार सोनू, चमरा लिंडा, हफीजुल हसन, रामदास सोरेन, दीपक बिरुवा, योगेंद्र प्रसाद ने शपथ ली। वहीं कांग्रेस से राधाकृष्ण किशोर, इरफान अंसारी, दीपिका पांडे और शिल्पा नेहा तिर्की ने शपथ ली है। इसके अलावा आरजेडी से संजय प्रसाद यादव ने शपथ ली, जो गोड्डा से तीसरी बार विधायक बने हैं। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का तेजस्वी यादव पर हमला, क्रिकेट को लेकर उठाए सवाल। बिहार में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता एवं पूर्व मंत्री नीरज कुमार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, राबड़ी देवी और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को झारखंड जाकर क्रिकेट खेलना पड़ा था। उन्हें बताना चाहिए कि अपने राज्य से क्रिकेट क्यों नहीं खेल पाए, उन्हें झारखंड पलायन क्यों करना पड़ा। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे खबरें बिहार के साथ। नमस्कार।